मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ अग्निकांड पर संवेदना जताई है। एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने लखनऊ में हुए अग्निकांड को बताया है अत्यंत व्यथित करने वाला। मुख्यमंत्री ने लिखा कि लखनऊ में हुए दुखद अग्निकांड में लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं। जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ है उसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर दुख जताया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरि सेवा आश्रम में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए संत महात्माओं का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम द्वारा किए जा रहे सेवा, संस्कार, समाज जागरण के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, श्रीमद् भगवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने संत समाज को भारतीय संस्कृति और राष्ट्र चेतना का संवाहक बताते हुए कहा कि संतों ने सदैव समाज को दिशा देने के साथ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने सनातन संस्कृति के संरक्षण, समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और भू कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया। एक ऐसा स्थान है जो विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, राजधानी है, जहां से पूरे विश्व के अंदर संदेश जाता है। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया, आपने धर्मांतरण का कानून बना दिया, आपने दंगा रोकने का कानून बना दिया, आपने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, आप जो है हिंदू स्टडीज सेंटर, रिसर्च सेंटर हम देहरादून में हमने बना दिया, हरिद्वार में हम प्राच्य शोध संस्थान भी स्थापित कर रहे हैं, दो लैंड जिहाद और लव जिहाद, थूक जिहाद, इन सब पर हमने बड़ी कठोर कार्रवाई यहाँ करी है। तो लोग जब मुझे कहते हैं कि आप जो है कुछ विशेष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कोई आपस में झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को वर्ग के नाम पर, महिलाओं के शोषण की जो खुली छूट है वो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। यहाँ की जो जनसंख्या में जो पहले के सालों में जो असंतुलन हुआ है उसको भी अब नहीं होने देंगे, क्योंकि देवत्व की रक्षा करना एक केवल मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के सनातनियों का संकल्प है, क्योंकि देवभूमि का नाम आते ही उनके मन में आस्था और श्रद्धा निर्मित हो जाती है। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर नगरासू गुरुद्वारा में निहंग सिखों से जुड़ा मामला लगातार बना हुआ है। गुरुद्वारा की चौथी, पांचवी मंजिल और छत पर अभी भी 5 से 6 निहंग सिख डटे हुए हैं, जिससे कि क्षेत्र में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है पिछले 3 दिनों से श्रद्धालु डर के कारण गुरुद्वारा नहीं पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार 20 जून की शाम से 7 से 8 निहंग सिख गुरुद्वारा परिसर में मौजूद थे। शुरुआत में 2 सेवादारों को बंधक बनाए जाने की बात भी सामने आई थी, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। वहीं एक निहंग सिख ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि एक अन्य को पुलिस ने भोजन लेने के दौरान पकड़ लिया। गुरुद्वारा के सेवादार परविंदर सिंह ने बताया कि घटना के बाद से श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड में भूमि घोटालों, भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव और सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को सचिवालय कूच कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया।
इससे पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए सचिवालय की ओर रवाना हुए। सुभाष रोड पर पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल सहित कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया। चंपावत जनपद के लोहाघाट तहसील क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव देवली माफी मोटर मार्ग पर बसौटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ढठी गांव निवासी नवीन कुमार अपने 18 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार के साथ लोहाघाट से घर लौट रहे थे कि तभी दोपहर करीब 1:30 बजे ये हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगातार बारिश के कारण सड़क पर जमा कीचड़ और मलबे से वाहन फिसल गया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया और दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला। उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गुरुद्वारे में तैनात एक सेवादार के अनुसार परिसर में भय का माहौल है और श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चढ़े हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को भी चुनौती दे रहे हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार के आधिकारिक बयान का इंतजार है। फिलहाल इस क्षेत्र में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है और हालात पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। पहले झगड़ा किया था इधर। किस साथ? वो लड़का है ना, इनके साथ जो लड़का है, हाँ। उसने झगड़ा किया था। जब उसको समझाने की बात आई तो उसको समझाया, रुकाया वो, लेकिन फोर्स देखा उसने भी, फोर्स है। उसके बाद ये लोगों पर चढ़े गए तो हल्ला मचा दिया लोगों। कितने लोग हैं? ये पहले 7-8 लोग थे, अभी 2 तो निकल गए, 6 रह गए अभी। 2 लोग कहाँ चले गए? 2 नीचे बुलाए थे, एक गिरफ्तार हुआ है, एक तो कस्टडी में है। क्या क्या कर रहे हैं? ये बस ऐसे ही सुबह के समय खाना किसने दिया इनको? खाना वो खुद ही लेने आए थे नीचे। खुद लेना दिया तो होगा आप लोगों ने? नहीं, जो ऑफिसर था ना, हाँ। तो उन लोगों ने बुलाया था नीचे किसी बहाने से। सुबह इन लोगों ने तलवारें भी लहराई है नीचे पे? तलवारें भी लहराई है जब खाना लेने आए थे। ये जब ये नीचे पहुंचे तो यहाँ पे पुलिस के जवानों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? पूरी कोशिश की उन लोगों ने, वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो लोग तलवार घुमा रहे थे, ऊपर से वो रोड़े फेंक रहे थे। इनने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से चमोली के गोपेश्वर स्थित जिला सभागार में सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। जनता मिलन में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन विभाग, पेयजल, सड़क संपर्क और पुल निर्माण सहित अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी 24 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर कर दिया गया, जिससे कि फरियादियों ने संतोष जताया। चंपावत में उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को प्रशासन की प्राथमिकता बताते हुए 6 माह से अधिक पुराने मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली, लंबित वादों, LR एक्ट मामलों, अंश निर्धारण और विभागीय रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा की गई। आयुक्त ने ई-ऑफिस प्रणाली के अधिकतम उपयोग और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री और अंश निर्धारण में चंपावत की प्रगति की सराहना भी की। बैठक के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर, अभिलेखागार और विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और तहसील चंपावत पहुंचकर विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया।
अभी मैं कलेक्ट्रेट का और एक तहसील का मैं निरीक्षण कर रही हूँ। और इसमें सबसे पहले तो विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो सब बहुत अच्छा था। और उसको देखकर लग रहा है कि जनपद में जो रोजगार पर गतिविधियाँ बहुत अच्छे से विभागों द्वारा आयोजित की जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग ली गई सभी विभागों के साथ और कलेक्ट्रेट के जो सभी पटल होते हैं उनके साथ। तो इसमें मैंने देखा कि जो न्यायिक कार्य है राजस्व का, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सभी की, चाहे वो म्यूटेशन के केसेस हों या और भी केसेस हों, तो बहुत अच्छा डिस्पोजल है सभी वादों का। 229 भी में कुछ केसेस हैं डिस्पोजल के लिए, तो उसको मैंने निर्देशित किया है उसको भी तत्काल रूप से डिस्पोजल करें। और यदि हम देखें वसूली का भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, जो मानक होता है मई तक का उससे ज़्यादा वसूली इन्होंने कर ली है, तो उसमें भी संतोषजनक प्रगति है। और एग्रीस्टाइल स्कीम जो भारत सरकार की चलाई जा रही है, तो उसमें भी फॉर्मल रजिस्ट्री में चंपावत जनपद का पहला स्थान है। इनका 64% इन्होंने अचीव कर लिया। दिनेशपुर में क्षेत्रीय बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड की दिनेशपुर क्षेत्रीय कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। आगामी 5 जुलाई 2026 को मतदान कराया जाएगा। चुनाव को लेकर आवेदन प्रक्रिया 21 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान क्षेत्रीय चयन समिति में कोर कमेटी के अध्यक्ष तारक बछाड़ ने बताया, समिति के विभिन्न पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 21 जून से 28 जून तक प्रतिदिन शाम 6 बजे तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा, चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराई जाएगी। चुनाव संचालन के लिए गठित क्षेत्रीय चयन समिति में कोर कमेटी अध्यक्ष तारक बछाड़ के अलावा शिवपद गोलदार, वीरेंद्र मंडल, निरंजन ग्रामी, सुभाष व्यापारी, त्रिनाथ विश्वा, शेखर महालदार, नरेश तापाली, विकास बैरागी और गोपाल चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। देहरादून से टोल प्लाजा पर दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कि कुछ कार सवार टोल कर्मी के साथ जमकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पूरी घटना विकासनगर के धर्मावाला क्षेत्र में लगे हुए टोल प्लाजा की है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कुछ युवक और एक युवती हिमाचल प्रदेश की ओर से देहरादून में आते वक्त टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा करते हैं। हिमाचल प्रदेश नंबर की इस कार में सवार ये सभी नशे में धुत नजर आ रहे हैं। किसी बात पर कहा सुनी के बाद कार सवार नशे में धुत ये युवक टोल कर्मी के ऊपर टूट पड़ते हैं। नशे में धुत नजर आ रहे ये इन युवकों ने गाली गलौज करते हुए टोल कर्मी को इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार हिमाचल नंबर की इस कार में बैठकर फरार हो गए। खुलेआम कानून को चुनौती देती दबंगई की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद अब कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दिनेशपुर क्षेत्र में चल रहे विशेष एसआईआर अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए एसडीएम ऋचा सिंह ने सभी विभिन्न बूथों और शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि एसआईआर अभियान का लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है और टीम पूरी लगन के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है बीएलओ द्वारा मांगे जा रहे आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं ताकि महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र और 100% पूरा किया जा सके। फिलहाल प्रशासन की टीमें क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर एसआईआर अभियान की निगरानी कर रही हैं। एसआईआर का काम हो रहा है प्रत्येक बूथों पर और फील्ड में जाकर जो हमारे बीएलओ उनके साथ जो शिक्षा विभाग से अधिकारीगण लगे हुए हैं, जो टीचर्स लगे हैं, वो टीम एक काम कर रही है। तो उसको देखने के लिए कि इन लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, इनकी प्रगति क्या है पूरे क्षेत्र में। इसमें आज तहसील की टीम भ्रमण कर रही है, उसी क्रम में मैंने ये बूथ देखा है। तो अभी इनका काम है, अच्छा काम इनका चल रहा है। इनका 50% काम लगभग इनका होने वाला है। इस प्रगति के लिए ही निरीक्षण हो रहा है और मेरी लोगों से अपील है कि वो जो बीएलओ उनसे डॉक्यूमेंट मांग रही है, जो उनके पास जो डिटेल है वो उनको उपलब्ध करा दे, जिससे शीघ्रता से इस कार्य को पूर्ण किया।
देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सेलाकुई क्षेत्र में हुई 5 चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 शातिर सदस्यों विकास और सुमित कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए मूल्य का चोरी किया गया सामान, 3,90,000 रुपए नकद और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया, दोनों ही आरोपी दिन में मजदूरी करते थे और काम की तलाश के बहाने बंद मकानों की रेकी किया करते थे और रात में फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गर्मी की छुट्टियों में खाली पड़े घरों को अपना निशाना बनाया गया। पुलिस ने आरोपी विकास के बैंक खाते में जमा 2,50,000 रुपए भी फ्रीज कर दिए। मामले में गिरोह के अन्य सदस्य की तलाश जारी है। पुलिस टीम को इस सफलता पर सम्मानित भी किया गया। सहसपुर क्षेत्र में लगातार 4-5 चोरियां हो रही थी हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में, जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है हमारा। उसमें चोरियों पे लगातार पुलिस और एसओजी, हमारी जो देहात की एसओजी है, वो मिल के काम कर रही थी। इसमें 2 लोगों के बारे में इन्हें सुरागरसी मिली कि ये 2 व्यक्तियों का गिरोह है जो यहाँ पर रहकर जो है काम भी करता है और चोरियाँ भी करता है, जो मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस इनपुट पे, इस इंटेल पे पुलिस ने काम किया। कल देर रात इनको जो है सहसपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। तो एक व्यक्ति ने अपना नाम विकास व सुमित बताया। विकास बिहारीगढ़ थाने का रहने वाला है और सुमित जो है थाना बेहट क्षेत्र का रहने वाला है। तो इन लोगों ने किराए का यहाँ कमरा लिया हुआ था और ये दिन में उन बंद घरों की, जिसमें लोग छुट्टी पे अवकाश में कहीं इधर उधर जाते थे, उनकी रैकी करते थे और देर रात में उनमें चोरी की कार्रवाई को अंजाम। आजाद समाज पार्टी ने रविवार को अपने वीरेंद्र नगर ऑफिस से निर्धारित समय पर परिवर्तन यात्रा निकाली। यात्रा से पूर्व एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कि वक्ताओं ने बारी बारी से संबोधित किया। परिवर्तन यात्रा वीरेंद्र नगर से होते हुए सितारगंज मुख्य बाजार में शक्ति फार्म सुभाष चौकी पहुंचेगी। इसके बाद सिटकुल की ओर से यात्रा रवाना होगी। सिटकुल पहुंचने के बाद सिसोना होते हुए नकुलिया चौक मुख्य बाजार होते हुए वीरेंद्र नगर पर समापन होगा। वक्ताओं ने कहा, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं पर मुकदमे नहीं, मुकाम चाहिए। शहर के चारों तरफ दारू के ठेके चल रहे हैं, जिससे कि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के साथ शोषण हो रहा है, ये शोषण हम नहीं सहेंगे। इस क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा, भूमि के अधिकार के लिए दिए जाएं और जो युवाओं पर मुकदमे लगे हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। चलथी क्षेत्र में मशीनों से अवैध खनन किए जाने के आरोपों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे भ्रामक बताया है। विभाग का कहना है कि वायरल वीडियो पुराना है और जिस स्थान को अवैध खनन का क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां पर नियमानुसार स्वीकृत रिवर ट्रेनिंग का कार्य किया गया था। प्रभारी जिला खान अधिकारी डॉक्टर हरीश बिस्ट ने बताया कि संबंधित स्थल पर जिला स्तर से विधिवत अनुमति लेकर ही रिवर ट्रेनिंग का कार्य कराया गया था। साथ ही मुख्यालय स्तर से निर्धारित शर्तों के तहत जेसीबी मशीन के उपयोग की भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऐसे में इसे अवैध खनन बताना पूरी तरह से तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में रिवर ट्रेनिंग का कार्य अब पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में वहां किसी प्रकार की कोई भी खनन गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। रिवर ट्रेनिंग के दौरान नदी के बहाव को वैज्ञानिक तरीके से चैनल के माध्यम से केंद्रित किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चलथी क्षेत्र अंतर्गत जेसीबी मशीन से अवैध खनन होने के संबंध में बताया गया है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वीडियो पुराना है। जिस स्थल का यह वीडियो दिखाया जा रहा है वह स्थल रिवर ड्रेजिंग क्षेत्र है, जिसमें जिले स्तर से रिवर ड्रेजिंग की अनुमति प्रदान की गई है तथा मुख्यालय स्तर से कतिपय शर्तों के अधीन जेसीबी मशीन की अनुमति भी प्रदान की गई है। उक्त स्थल पर रिवर ड्रेजिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है, बल्कि
जिस स्थल पर यह वीडियो दिखाया जा रहा है, जिस स्थल का, उस स्थल पर रिवर ड्रेजिंग के द्वारा नदी को चैनल के मध्य में सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जिससे आपदा के दृष्टिगत बचाव भविष्य में हो सके। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों का असर अब सड़कों पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जो यहाँ दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा समेत उत्तराखंड से सटे हुए राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। सोमवार को मसूरी में जाम की स्थिति भी देखने को मिली। लाइब्रेरी चौक से लेकर पिक्चर पैलेस तक वाहनों की लंबी कतारें लगी नजर आई और यातायात रेंगता नजर आया। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के चलते स्थानीय लोगों और यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसको देखते हुए यातायात प्रबंधन और पार्किंग सुविधाओं को भी विस्तार नहीं हो पा रहा है। उनका मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी रणनीति नहीं बनाई गई तो आने वाले वर्षों में ट्रैफिक मसूरी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन सकता है और परिणाम घातक हो सकते हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है, बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए ही ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और वैकल्पिक लगातार यातायात योजनाओं पर गंभीरता से काम किया जाए, ताकि भविष्य में भी स्थिति और अधिक गंभीर ना हो। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड रंजना राजगुरु के जनपद चंपावत आगमन पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने उन्हें पौध गमला भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने हेतु विभागीय स्टॉल लगाए, जिनका आयुक्त एवं सचिव ने गहन निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यान एवं रेशम विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग और ICDS सहित विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं, उत्पादों, उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। निरीक्षण के दौरान रंजना राजगुरु ने विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि चंपावत में आजीविका संवर्धन, स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से पिरुल के नवाचारी उपयोगों की प्रशंसा की और लोहाघाट ग्रोथ सेंटर के उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाला भी कदम बताया है।